गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज रिसोर्सेस चैप्टर का सेकंड डे क्लास लेकर आया हूँ। फर्स्ट डे क्लास में आपने पढ़ा था रिसोर्सेस कहते किसको हैं। फिर अलग अलग तरह से आपने क्या किया था, रिसोर्सेस को क्लासिफाई किया था। और क्लासिफिकेशन में हमने जाने थे कई रिसोर्सेस के बारे में। तो उन्हीं में से एक रिन्यूएबल रिसोर्स है सॉयल रिसोर्स। तो आज हम लोग जो है वो सॉयल रिसोर्सेस के बारे में जानेंगे। एक छोटा सा आसान सा नोट एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको प्रोवाइड यहाँ करवाया है, ध्यान से देखना है ना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं सॉयल रिसोर्सेस के बारे में। सॉयल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। पहली लाइन जो लिखी हुई है वो क्या लिखा है कि सॉयल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स और उसमें रिन्यूएबल है ना, सॉयल है। सॉयल की महत्ता को हम समझ सकते हैं कि सॉयल जो है वो मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ है। प्लांट तभी ग्रो करेगा है ना जब सॉयल में वो होगा। तो सॉयल ज़रूरी है प्लांट ग्रोथ के लिए। सपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं, सजीव जो हैं है ना, उनके लाइफ को सपोर्ट भी वो करता है। लिविंग सिस्टम है ना, और एक तरह से देखा जाए तो लिविंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है खुद के लिए भी औरों के लिए भी। पेरेंट्स रॉक, climate, vegetation and other form of life and time are important factors in the formation of soil. soil के फॉर्मेशन में क्या क्या ज़रूरी है, तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो पेरेंट्स रॉक हो गए, क्लाइमेट हो गया है ना, क्लाइमेट बहुत असर डालता है, वेजिटेशन है, एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, और दूसरे प्रकार का जो लाइफ है, और सबसे बड़ा चीज़ समय, काफ़ी समय लगता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, जो अलग अलग प्रकार की जो शक्तियां हैं प्रकृति की, जैसे कि तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर में चेंज है ना। इसके अलावा एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, किस तरह से जो रनिंग वाटर है वो किस दिशा में कहाँ कैसे रन कर रही है, उसका जो एक्शन है वो किस तरीके से वो एक्शन ले रही है। इसके अलावा विंड एंड ग्लेशियर्स है ना, हवाएं, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, जो डिकम्पोजर्स हैं, जो विघटक हैं, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कंट्रीब्यूट करती हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में, मिट्टी के बनाने में इनका योगदान होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, क्लासीफाई करते हैं सॉइल्स को ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स। जो फैक्टर्स अभी हमने पढ़े थे, कौन कौन से फैक्टर हैं। कलर, रंग के आधार पे, थिकनेस के आधार पे, उसकी मोटाई के आधार पे, टेक्सचर, आकार के आधार पर, एज के आधार पर, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड, जो भारत की मिट्टियां हैं उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं इन डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग प्रकारों में। कौन कौन से ये प्रकार, एलुअल सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल्स, लेटेराइट सॉइल्स, एरिड सॉइल्स, और एक प्रकार का और सॉइल है जो यहाँ लिखा नहीं है, फॉरेस्ट सॉइल। तो ये सॉइल्स हो गए। सबसे पहले बात करते हैं एलुवियल सॉइल्स की। सबसे पहले देखते हैं लोकेशन इसका। द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स, समूचा जो उत्तरी मैदान है ना, भारत का जो उत्तरी मैदान है, जहाँ पर किसके द्वारा सॉइल डिपॉजिट होता है, गंगा, इंदुज और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा, एक तो वो हो गया। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, ऑल्सो इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और जो पूर्वी तटीय मैदान है वहाँ पर भी है ना, पार्टिकुलरली इन डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है ना। महानदी के डेल्टा पर, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा पर जो है ये अक्सर मिट्टी पाई जाती है। तो नॉर्दर्न प्लेन में हो गया, और इसके अलावा जो हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टाज पर। कंपोजिशन क्या है, तो वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले से मिलकर ये बना होता है।
एज के आधार पे 2 भाग में इसको बांटते हैं, एक ओल्ड एलुवियल जिसको बंगर कहते हैं और दूसरा न्यू एलुवियल जिसको खादर कहते हैं। याद रखना है कि जो बंगर सॉइल होता है उसका कंसंट्रेशन हाई होता है, मोर फाइन पार्टिकल्स उसके पास होता है और सबसे बड़ी बात है कि वो मोर फर्टाइल भी होता है देन खादर। खादर से ज़्यादा कंसंट्रेट, खादर से अच्छे पार्टिकल्स होते हैं और खादर से ज़्यादा ये फर्टाइल होते हैं। आइडियल होते हैं किसके लिए? तो शुगर केन के उपज के लिए, पैडी के फसल के लिए, वीट के लिए और दूसरे सीरियल और पल्स क्रॉप्स के लिए ये मिट्टी आइडियल हैं। अगला क्या है? ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल के बारे में देखते हैं। इसको हम लोग रेगुलर सॉइल्स भी कहते हैं। लोकेशन इसका देखें तो ये प्रारूपिक मिट्टी है डेक्कन ट्रैप रीजन का, है ना। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्रों पर, प्लेटूस ऑफ महाराष्ट्र, इसके अलावा सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, है ना। यहाँ पर एक्सटेंडेड बढ़ा हुआ है साउथ ईस्ट की ओर, अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। गोदावरी और कृष्णा नदियों की जो घाटियाँ हैं उस ओर तक ये बढ़ा हुआ है। तो ये उसका लोकेशन हो गया। मेड अप ऑफ वेरी फाइन क्लेई मटेरियल, बहुत ही अच्छे क्लेई मटेरियल से मिलकर बना होता है। वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर को पकड़ के रखने में की जो इसकी क्षमता है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है, विख्यात है। रिच इन सॉयल न्यूट्रिएंट्स, और जो सॉयल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं मिट्टी के, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम, इसमें ये क्या है? रिच है। और ये आइडियल है किस चीज़ के लिए? तो ये आइडियल है ग्रोइंग कॉटन के उपज के लिए इसे बहुत ही आइडियल माना जाता है। ठीक है, तो ये था ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल के बाद अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वो कौन सा है? वो है रेड एंड येलो सॉइल। लोकेशन देखते हैं। इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ कम बारिश होती है, ऐसे क्षेत्रों में इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू, डेक्कन का जो पठारी क्षेत्र है उसके ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स में, ऑल्सो इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भी पार्ट में, साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, जो मिडिल गंगा मैदानी क्षेत्र है उसके साउदर्न पार्ट में, दक्षिणी हिस्से में, एंड अलोंग द पेडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट के भी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। दीज सॉइल्स डेवलप ए रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। जब डिफ्यूजन ऑफ आयरन होता है, आयरन का जब इसमें जो है वो डिफ्यूज़न होता है, विलयन होता है, मिलना होता है, तो इसका कलर जो होता है वो क्या हो जाता है? रेडिश होता है ना। आयरन के डिफ्यूजन के कारण इसका कलर जो है वो रेडिश होता है ना। जब आयरन क्या होता है? डिफ्यूज़ करता है इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और येलो कब दिखता है? जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। तो हाइड्रेटेड फॉर्म में होने पर ये येलो दिखता है। फिर अगला है आपका लैटेराइट सॉइल। एसिडिक होता है नेचर में, है ना। पीएच वैल्यू इसका जो होता है वो लेस देन 6 होता है। डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लैटर मीन्स ब्रिक। लैटिन शब्द लैटर से लैटराइट बना हुआ है, और ये जो लैटर शब्द है लैटिन में, इसका अर्थ होता है ब्रिक। ब्रिक जो आपका पका हुआ ईंट होता है ना, उसके लिए आता है। तो पका हुआ शब्द इस यहाँ ध्यान रखना है। दीज लैटराइट सॉइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, है ना। तो इसलिए पका हुआ शब्द नहीं रखा, क्योंकि ये जो लैटराइट सॉइल है ये कहाँ आपको मिलेगा? तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मिलेगा, विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, जहाँ पर अल्टरनेट रूप से कभी वेट और कभी जो है वो ड्राई सीजन जो है वो आता रहता है। तो बता ही दिया। लोकेशन फिर भी समझ लीजिए भारत में कहाँ है। तो भारत में साउदर्न स्टेट्स में है, विशेषकर वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र में है। इसके अलावा उड़ीसा, है ना, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों में, और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में भी ये पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन, है ना, जानते हो ना किस लिए फेमस है? अभी पता चल जाएगा। यहाँ लिखा है वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। बहुत ज़्यादा ये उपयोगी है टी और कॉफ़ी के लिए। ठीक है, तो चाय और कॉफ़ी के लिए ये क्षेत्र नामी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हैं वो लैटराइट सॉइल हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं चाय और कॉफ़ी के लिए। इसके अलावा रेड लैटराइट सॉइल्स इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में जो रेड लैटराइट सॉइल है वो सूटेबल है क्रॉप्स के लिए। कौन से क्रॉप्स के लिए? लाइक कैस्यू नट के लिए। तो ये टी, कॉफ़ी और कैस्यू नट के लिए समझ लीजिए लैटराइट सॉइल। अगला जो सॉइल है वो आता है आपका एरिड सॉइल।
रेड टू ब्राउन इन कलर, कलर इसका लाल से भूरा तक होता है। सैंडी इन टेक्सचर, टेक्सचर उसका कैसा होता है, रेतीला होता है। सैलिन इन नेचर, नमकीन होता है एक तरह से समझ लो नेचर से। इवोपरेशन इज़ फास्टर एंड सॉइल्स लैक ह्यूमस एंड मिक्सचर, बहुत तेज़ इसमें से जल का इवोपरेशन हो जाता है और इस वजह से ये सॉयल में ह्यूमस और मिक्सचर की कमी होती है। द लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉयल आर ऑक्युपाइड बाय कंकर, जो निचला हॉरिजन होता है सॉयल का वहाँ पर कंकड़ होते हैं। बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवार्ड्स, क्योंकि जैसे आप नीचे बढ़ते जाएंगे तो क्या होता है कि कैल्शियम कंटेंट जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, इस वजह से जो है कंकड़ होता है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, लेकिन ये भी है कि अगर अच्छे तरीके से आप इरिगेट कर लो तो दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेटेबल, है ना भाई, पानी इनको मिल जाएगा, पानी की कमी होती है तो ये सॉइल्स जो है फिर कल्टिवेटेबल भी हो जाते हैं। एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, जैसा कि वेस्टर्न राजस्थान के केस में देखा गया है ना, कि ये मिट्टियाँ जो हैं वो फिर क्या हो गई हैं, कल्टिवेटेबल हो गई हैं, कृषि के योग्य हो गई हैं, खेती के योग्य हो गई हैं। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।